Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pooja Meena. Today I will discuss about the ट्राइकोमोनास। देखो ट्राइकोमोनास के बारे में आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। जो ट्राइकोमोनास है वो एक पैरासाइट होता है, ठीक है। जैसा कि डायग्राम मैंने ऑलरेडी इसके यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो ट्राइकोमोनास है उसका डायग्राम कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। तो जो ट्राइकोमोनास है वो एक पैरासाइट होता है, वो इन्फेक्शन कोज करता है ट्राइकोमोनास, ठीक है, जो जनरली फीमेल्स और मेल्स में दोनों में देखने को आपको मिलेगा। तो थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं कि ट्राइकोमोनास की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है। जो डायग्राम है यहीं पे है, बाकी फर्दर भी अपन उसको देखेंगे। जो ट्राइकोमोनास होता है, ठीक है, इसके अंदर 5 फ्लैजिला होते हैं। जो 4 फ्लैजिला होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे एंटीरियर एंड पे, ठीक है। वन जो फ्लैजिला होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब पोस्टीरियर एंड की तरफ वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, एक इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होता है। इस एक्सोस्टाइल के चारों तरफ क्या होता है, ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। एक इसमें मेम्ब्रेन होती है जो कि अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो बॉडी के हाफ तक प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर था, आपको ट्राइकोमोनास का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल गया है कि ट्राइकोमोनास में 4 फ्लैजिला होते हैं और 4 फ्लैजिला एंटीरियर एंड पे होते हैं, 1 फ्लैजिला पोस्टीरियर एंड पे होता है, बीच में कोस्टा प्रेजेंट होता है, एक अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक एक्सोस्टाइल होता है। ये यहाँ पर डायग्राम इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे जब इसकी मॉर्फोलॉजी समझेंगे तो वहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँगी कि 4 फ्लैजिला कहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 फ्लैजिला जो है वो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है ट्राइकोमोनास ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड यानी पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्राइकोमोनास। एंड हायर प्रिवेलेंस अमंग द पीपल्स विद मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स और अदर वायरल डिजीज, यानी जो इसका जो ट्रांसफ़र होता है, इसका जो ट्रांसफ़र होता है वो मोस्टली किस वजह से होता है। इसका ट्रांसफ़र होता है मोस्टली जिन पर्सनस के मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। यानी एक जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्टनर्स के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है स्प्रेड होती है, या फिर कोई भी अदर वायरल डिजीज़ की वजह से भी स्प्रेड होती है, ठीक है। अब ट्राइकोमोनास के बारे में देखते हैं कि ट्राइकोमोनास कैसा दिखता है, उसकी साइज़ क्या होती है, क्या क्या होता है। तो जो ट्रोफोजोइड ऑफ द ट्राइकोमोनास यानी ट्राइकोमोनास के अंदर सिर्फ ट्रोफोजोइड प्रेजेंट होता है। जब आप सारे पैरासाइट्स पढ़ते हो तो मैक्सिमम हर पैरासाइट्स में 2 स्टेजेस होती है, एक होती है ट्रोफोजोइड स्टेज, दूसरी होती है अपने पास में सिस्ट स्टेज। लेकिन इसके अंदर कोई सिस्टिक स्टेज नहीं होती, ओनली ट्रोफोजोइड स्टेज होती है, ठीक है। जो कि कैसी होती है, पायरीफॉर्म की जैसी आपको नज़र आती है। उसकी जो लेंथ होती है वो अपने पास में होती है 7 से 30 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है, ठीक है। जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपने पास में टोटल 5 फ्लैजिलास होते हैं। 4 फ्लैजिलास एंटीरियर एंड पे होंगी और 1 जो फ्लैजिला होता है वो पोस्टीरियर एंड पे होता है। एंड बीच में क्या होता है, एक अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दीज फ्लैजिलास एग्जिस्ट ओनली इन द ट्रोफोजोइड स्टेज, यानी ट्रोफोजोइड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होती, सिस्टिक फेस प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर कोई भी सिस्टिक फेस प्रेजेंट नहीं होती है। इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर आपको ट्रोफोजोइड स्टेज के अंदर ही ये जो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। अब जीनस ट्राइकोमोनास की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्लासीफाइड किया गया है 3 स्पीसीज के अंदर, यानी इसकी जो है क्या 3 स्पीशीज है जिसके अंदर इसको क्लासीफाई किया है। किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, उसके हैबिटेट के बेसिस पे, नहीं वो किस किस एनवायरनमेंट में आपको मिलेगा उसकी बेसिस पे ट्राइकोमोनास को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट जो होता है अपने पास में ट्राइकोमोनास वजाइनिस होता है, ठीक है। सेकंड अपने पास में ट्राइकोमोनास टीनेक्स होता है। थर्ड अपने पास में होता है ट्राइकोमोनास होमिनिस होता है। 3 ट्राइकोमोनास की स्पीशीज होती है। जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास में जिसको डिटेल स्टडी अपन को करना है, वो है ट्राइकोमोनास वजाइनिस है। इसकी साइज 13 माइक्रोम होती है। ये बेसिकली जो है आपको इनिबिट करता है, किसको, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को इनिबिट करता है। नहीं वहाँ पे मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा अगर इन्फेक्शन है तो, या फिर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। किसके, फीमेल और मेल दोनों के ही यूरिनरी ट्रैक्ट में देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट अपने पास में ट्राइकोमोनास टीनेक्स जो होता है वो आपको ओरल कैविटी में देखने को मिलता है। एंड जो थर्ड अपने पास में ट्राइकोमोनास होमिनिस होता है वो इनिबिट करता है कहाँ पे, इलियोकोकल कोलियल रीजन के अंदर, इलियोकोलरिजन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो 3 स्पीशीज की टोटल है, ठीक है, ये तीनों स्पीशीज में मेन जो डिटेल स्टडी करना है वो अपन को ट्राइकोमोनास वजाइनिस को स्टडी करना है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें कि जो ट्राइकोमोनास है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है।
कौन सा ट्राइकोमोनास वजाइनिस की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में डिटेल स्टडी अपन को करनी है। तो जो इसकी जो होता है इसमें ट्रोफोजोइड स्टेज प्रेजेंट होगी। मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ स्टेज नहीं होती है, इसमें सिर्फ ट्रोफोजोइड स्टेज होती है जो कि पीयर शेप की देखने को मिलती है। उसकी जो साइज़ है वो होती है 10 से 30 माइक्रोम, ये ठीक है, माइक्रोम लेंथ के अंदर होता है, और 5 to 20 माइक्रोम विड्थ के अंदर होता है। मोटाई के अंदर इतना होता है, लंबाई के अंदर वो 10 to 30 होता है। इसके एंटीरियर एंड की अगर मैं बात करूँ तो एंटीरियर एंड में क्या होता है, क्लिफ्ट प्रेजेंट होता है जो कि एक डिप्रेशन लाइक का होता है। डिप्रेशन मतलब बीच में गड्ढा जैसा होगा, और उसको अपन साइटोसोम के नाम से जानते हैं। किस साइड में प्रेजेंट होगा, एंटीरियर स्टेज, एंटीरियर साइड की तरफ ही प्रेजेंट। एंटीरियर जो साइड है उसमें वहाँ पे आपको एक गड्ढा देखने को मिलेगा। मैं आपको दोबारा से डायग्राम बताऊंगी तब आपको समझाऊंगी कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। एंड क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल ओविड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, एंटीरियर एंड में ही क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी एक डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपको न्यूक्लियस भी इसी तरफ देखने को मिलेगा। एंड 4 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंटीरियर एंड की तरफ में। और तो ये इंटीरियर एंड की बात हो गई। जबकि पोस्टीरियर एंड की अपन बात करें तो पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है। पोस्टीरियर एंड जो है वो पॉइंटेड होता है ना। तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात करूँ मैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा थिक फ्लैजिला होता है, ठीक है। बॉडी की तरफ जो जाता है साइड में नीचे की तरफ, वो थिक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एंड वो क्या करता है, फॉर्म करता है कि इसको अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, जो कि जो स्पीशीज उसके बॉडी के मिडिल तक होती है। जैसे डायग्राम में आपने देखा था ना ऐसे, तो वो मिडिल तक आ रही थी। जो एक अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन बनाता है फ्लैजिला, वो उसको अपन अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो बॉडी के मिडिल तक आती है। जो अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन बनी उसको बाद में कौन सपोर्ट करता है, एक बेस लाइक रोड स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, जिसको अपन कोस्टा के नाम से जानते हैं। अब इसका डायग्राम अच्छे से देखेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन का है, कोस्टा कहाँ पे, ठीक है। और बॉडी के मिडल में अपन ने देखा था कि एक्सोस्टाइल थी, जो क्या करती बॉडी मतलब उस ऊपर की तरफ से, यानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ वो आपको देखने को मिलती है। एक्सोस्टाइल होती है जो बॉडी के नीचे की तरफ आती है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट जो अपन बात करें तो ये जो होता है कैसा मूवमेंट शो करता है, मोटाइल मूवमेंट शो करता है। अगर ये किसी भी पर्सन के अंदर इसका इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पे ट्राइकोमोनास प्रेजेंट है, तो वो मोटाइल मूवमेंट शो करेगा। नहीं, वो मूवमेंट करता है, वो जो मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट होता है, जर्की मूवमेंट होता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो ट्राइकोमोनास है, ये अपना डिवीजन जो करता है ना, वो बाइनरी फिजन के द्वारा इसका डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन अपन जानते हैं कि एक से क्या बन जाना, दो बन जाए। जैसे सेम अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, एक से दो अमीबा में वो कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड सेम क्या होता है इसके अंदर मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें सिर्फ ट्रोफोजोइड स्टेज प्रेजेंट होती है, वही क्या इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है। अब डायग्राम में जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 4 फ्लैजिलास ऊपर की तरफ थे, एक फ्लैजिला अपन ने नीचे की तरफ देखा था, ये वाला, ठीक है। एंड मैं बात कर रही थी कि अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन की जो मैं आपको बात कर रही थी वो ये थी, ठीक है। उसको कौन सपोर्ट करता है, उसको ये कोस्टा स्ट्रक्चर है, यानी ग्रीनिश कलर का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। एंड बीच में एक एक्सोस्टाइल होती है, ये जो ब्लूइश कलर की नज़र आपको आ रही है ना, ये एक एक्सोस्टाइल है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। उस एक्सोस्टाइल में क्या होता है, थोड़े थोड़े ग्रैनुल्स प्रेजेंट होती है एंड एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो डायग्रामेटिकली जो अपन बनाते हैं वैसा वाला स्ट्रक्चर है, बट जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये डायग्राम नजर आता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप थोड़ा उल्टा समझ लीजिए, जैसे ये ना, इसको उल्टा समझ लीजिए। तो क्या होगा, जैसे आपको ये जो फ्लैजिला ये एंड नजर आ रहा है वो एंड यहाँ पे है, ठीक है। ये जो चारों फ्लैजिलास है वो चारों फ्लैजिलास यहाँ पे है। ये जो ब्लूइश न्यूक्लियस नजर आ रहा है वो न्यूक्लियस आपको ऐसा नजर आ रहा है। तो ये जो चीज़ आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगी, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली याद करना है। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करें कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। अब ट्राइकोमोनास वजाइनिस, इसमें डिजीज़ जो होती है ये अपनी ट्राइकोमोनास वजाइनिस डिजीज़ होती है। ये जो होता है ट्राइकोमोनास, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फीमेल जेनाइटल के लोअर ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेल की बात करूँ तो मेल में यूरेथ्रा में या फिर प्रोस्टेट में प्रेजेंट होता है। इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इस पैरासाइट में कोई भी सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या होता है, ये बाहर के एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, बाहर, बॉडी के बाहर अगर ये है, बाहर आ जाता है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता। जो
इसकी जो डिजीज़ जो है वो बेसिकली किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है ओनली एंड ओनली। इसमें प्राइमरी होस्ट भी एक ही होता है जो कि अपना ह्यूमन बीइंग होता है, प्राइमरी होस्ट। ठीक है। तो डिजीज़ अपने पास में वो ट्राइकोमोनास वजाइनिस डिजीज़ होती है और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है वो, और इसमें एक ही होस्ट होता है जो कि ह्यूमन बीइंग होता है। जैसे आप साइकिल समझते हैं, ये जो दो पर्सन है इन्होंने इंटरकोर्स किया, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे क्या होगा, इनमें से एक भी पार्टनर अगर अफेक्टेड है ट्राइकोमोनास से, तो दूसरा पार्टनर ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज, आपको डायग्नोस्टिक स्टेज नजर आ रही होगी। इन्फेक्टिव स्टेज ये जो स्टेज है वो सॉरी डायग्नोस्टिक स्टेज है, और ये जो स्टेज आपको नजर आ रही है वो इन्फेक्टिव स्टेज है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, ट्रोफोजोइट्स इन द वजाइनस एंड प्रोस्टेट सिक्रेशन एंड यूरिन। सबसे पहले क्या हुआ, जो ट्राइकोमोनास है वो वजाइना में या प्रोस्टेट में कहीं पे भी प्रेजेंट है, वो यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करता है। बट अगर वो किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है इंटरकोर्स की ड्यूरेशन में, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा वो किसके थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। मल्टीप्लाई के बाद में क्या हो जाएगा, वो अपना ट्रोफोजोइट बना लेगा। ट्रोफोजोइट बनाने के बाद में वजाइना के अंदर या फिर जो यूरेथ्रा वहाँ पे वो प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होने के बाद में वो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन कोज कर देगा। तो इस तरीके से इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ह्यूमन बीइंग के ही अंदर होती है। इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब अगर इसका ट्रांसमिशन होता है तो वो कैसे होता है कि कोई भी पर्सन जिसके मल्टीपल जो सेक्सुअल पार्टनर्स है उनके थ्रू उसका इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा, नहीं इन दोनों पर्सन से वो क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन में जाएगा। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। तो पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइकोमोनास वजाइनिस जो है कोजेटिव एजेंट है किसका, ट्राइकोमोनासिस का, फीमेल के अंदर। और मेल की बात करूँ तो मेल में ये यूरेथ्राइटिस होती है। अब मेल ये जनरली क्या होता है, मेल के अंदर बेसिकली असिम्प्टोमेटिक होती है, मेल्स के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। बट फीमेल में क्या होता है, फीमेल के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वजाइनिटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम क्या होता है कि येलो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, येलो डिस्चार्ज अगर आपको देखने को मिला है उसका मतलब है कि वहाँ से पैरासाइट के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुआ है। तो आपको ये ट्राइकोमोनास के बेसिस पे वो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ट्राइकोमोनास के इन्फेक्शन में ही येलो डिस्चार्ज होता है। अब इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करूँ तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अपन करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, वजाइना या फिर यूरेथ्रल से जो भी डिस्चार्ज होगा उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो क्या करा जाता है कि ड्रॉप ऑफ सलाइन को मिक्स किया जाता है, जो भी कलेक्शन अपन ने किया है उसके अंदर चेक करते हैं कि ट्रोफोजोइड जो प्रेजेंट था वो मोटाइल स्टेज में प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर ट्रोफोजोइड प्रेजेंट है तो जर्की मूवमेंट शो करता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको वेट माउंट मूवमेंट प्रिपरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर अपन उसको देखेंगे ट्रोफोजोइड को, अगर वो प्रेजेंट है तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे मूवमेंट करता हुआ नहीं है तो फिर वो नहीं दिखेगा। तो जब माउंटिंग करने के बाद में जनरल सी बात है उसको अपन स्टेन करते हैं। स्टेनिंग के लिए पेपेनिकुलर स्टेन ले सकते हो, लेसमान ले सकते हो, जिम्सा ले सकते हो, एंड उसको माइट उसमें अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा कि अपने पास में कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट के थ्रू अपन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे भी अपन पता कर सकते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। सेकेंड अपने पास में होता है कल्चर। कल्चर सबसे बेस्ट मेथड होता है। देखो इसमें क्या करेंगे, कोई भी पैरासाइट उसको आइसोलेट करेंगे, कहाँ से, यूरेथ्रल से या वजाइनल डिस्चार्ज से अपन उसको आइसोलेट करेंगे और किसी मीडिया पे ग्रो करेंगे जिसका नाम है CPLM, यानी सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन पेप्टोन लीवर माल्टोज के थ्रू अपन इसको क्या करेंगे, इस मीडियम में ग्रो करेंगे। इसको जब किया जाता है, जब डायरेक्ट मेरा अपन ने भी पहले वाले में देखी थी और उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो इस मेथड को अपन यूज़ करते हैं। एंड ये जो मेथड है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। ठीक है, ट्राइकोमोनास वजाइनिस के इन्फेक्शन में। सेकेंड थर्ड अपने पास में एंटीजन डिटेक्शन मेथड यूज़ करेंगे एलाइजा के थ्रू, जिसमें अपन डेमोस्ट्रेट करते हैं ट्राइकोमोनास वजाइनिस को। अब प्रिवेंशन की मैं बात करूँ तो बेसिकली प्रिवेंशन ये कि डिटेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ द केसेस, यानी जैसे डिटेक्ट किया वैसे उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए। यानी एक सेकंड जो अपने पास में अवॉइड करना होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को, क्योंकि इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। एंड ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मैं बेटानिडाजोल ड्रग्स दिया जाता है बेसिकली दोनों ही पार्टनर्स को, क्योंकि एक पार्टनर में अगर ये था तो दूसरे पार्टनर में डेफिनेटली इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो थोड़ा टाइम ले, क्योंकि कई बार आपकी इम्यूनिटी पावर की वजह से भी ये चीज़ डिपेंडेंट ही होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियोस तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं, एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें हमें पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के नाम से, एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।